Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. इष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सॉल्यूशन ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 18वां अध्याय श्लोक नंबर 24 और 25। तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। श्लोक नंबर 24। मैनम मय्याविनं नृत्यं निराकुशम् असक्तमम् आक्रीड बालवद्देव यथा शिवस्वम् उत्थितम्। Lord Brahma continued, "My dear Lord, there is no need to play with the serpentine demon, who is always very skilled in conjuring tricks and is arrogant, self-sufficient and most wicked." बहुत छोटा सा तात्पर्य है, हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की। No one is happy when no one is unhappy when a serpentine is killed. It is practice among village boys to catch a serpent by the tail and play with it for some time and then kill it. Similarly, the Lord have killed the demon at once, but he played with him in the same way as a child plays with a snake before killing it. Brahma requested, however, that since the demon was more wicked and undesirable than a serpent, there was no need to play with him. It was his wish that he be killed at once without delay. दूसरा श्लोक भी हम लोग पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 25। न यावद् एष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायामास्थाय तावज्जयम् अच्युत। Brahma continued, "My dear Lord, you are infallible. Please kill this sinful demon before the demoniac hour arrives and he presents another formidable approach favorable to him. We can kill him by your eternal potency without doubt." इसमें कोई तात्पर्य नहीं। हरे कृष्णा। तो जब तक प्रभु आ रहे हैं कृष्ण कीर्तन प्रभु, तब तक हम लोग कृष्ण थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज के श्लोक में या इसका पहला श्लोक अगर हम देखें तो कल जो श्लोक देखा था उसमें ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हे प्रिय भगवान, ये जो राक्षस है ये बहुत ही जो है देवताओं को पिन प्रिक, कैसे इसको हिंदी एक्चुअल अनुवाद मुझे कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो हमेशा दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों के कामों में रुकावटें डालता है, कैसे तकलीफ देना है वो ये काम करते रहता है। जैसे कांटा जो होता है वो कैसे चुभते रहता है, वैसे वो कुछ लोग जो है उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ये नॉर्मली असुरी स्वभाव है, जो असुर लोग ऐसा करते हैं हमेशा। मतलब कैसे जो अच्छे लोग हैं या जो देवता लोग हैं, सुर हैं,
कैसे उनको उंगली करते रहे, कैसे उनको परेशान करते रहे, इसी में उनका दिमाग चलते रहता है। दे वेरी मच एक्सपर्ट इनटू दैट। और ये जो राक्षस था हिरण्याक्ष, ये भी वैसे ही है। एक मिनट, प्रभु जी का कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। First of all, I'm sorry. Technical glitch was there, so I could not join in time. So ये इस श्लोका में प्रभु जी माता जी की हम लोग ने देखा कि बता रहे हैं कि स्नेक के जैसे जो एनवी है वो सबके हृदय में है, और ये कालिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनवी यानी ईर्ष्या को, और हम ईर्ष्या करके ही यहाँ आए हैं इस जगत में। हमारा मेन आने का कारण भगवद गीता में भगवान ने दिया है, जिसको भगवान और प्रभुपाद ने टाइटल दिया है वो श्लोक को ओरिजिनल सिन, मतलब प्रमुख हमारा जो पहला सिन, जो हमारा पहला पाप इधर आने का 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में दिया है। ये इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारता, इच्छा और द्वेष करके ही हम यहाँ आए। तो हम ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान से, तो ये ईर्ष्या का जो सांप हमारे हृदय में बैठा है उसके कारण हम इधर वापस पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम चल रहा है। तो ये जो कालिया का स्टोरी हुआ है, तो कालिया में आपने देखा कि कालिया को जैसे कालिया लीला हम देखते हैं, तो कालिया लीला में भगवान ने खुद जाके कालिया का दमन करने के लिए निकले। तभी बलराम जी वहां नहीं थे, बलराम जी वहां नहीं पहुंचे थे, और एक लीला में भी भगवान नहीं पहुंचा, भगवान बलराम जी नहीं पहुंचे थे अगासुर की लीला में। तो ये दोनों का ऐसे बताया जाएंगे कि अगर ये दोनों का हम देखते हैं कि दोनों सर्प होने के कारण, और बलराम जी खुद अनंत शेष, उनके सामने वो क्या है, उनके सामने उनकी शक्ति दिखाने की उनको कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए भी कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान गए थे, और भगवान किसी को भी उधर उस तालाब में जाने के लिए, गंगा यमुना जी का साथी में वो तालाब जो बना था वो पूरा विषमय हो गया था। जैसे हमने अभी ये द्वेष या ईर्ष्या हमारे हृदय में है, तो पूरा हमारा हृदय भी ईर्ष्या से भरित है। तो भगवान बलराम जी अगर होते तो कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि उधर जाने के लिए हमें रोकते, जैसे कि गुरु है, आदि गुरु है, तो हमें रोकते, लेकिन भगवान कृष्ण जो है हमें पूरी मुवा देते हैं। जैसे भी हमें प्रोटेक्ट तो करेंगे, लेकिन मुवा भी देते हैं कि उपदेष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो ये भगवान की एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो सबको जो है वो स्वतंत्रता दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस जो हम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्री विल जिसको हम इस्कॉन में कहा जाता है, तो वो हमें मिलता रहता है। और उसके लिए कालिया जब भी उनको पकड़े, उनको जकड़े, उसके पहले जो हम देखते हैं कि कई सारे वृक्ष, कई सारे मच्छी, सब प्राणी जो है, जो भी उनसे संस्पर्श में आए, उनका सबका पतन हो गया, लेकिन एक ही वृक्ष जो तमाल का वृक्ष था वो ही बचा था। ऐसा कहा गया है कि वो तमाल का वृक्ष पे खुद गरुड़ जी आकर बैठे थे। तो वो एक एसोसिएशन के कारण भी हम कितने बच सकते हैं, तो ये हमें देखना चाहिए। लेकिन जब भी भगवान ने देखा कि ये हमारे भक्तों का संहार कर रहा है, तो भगवान खुद अंदर गए, और जैसे ही गए उनको जकड़ लिया गया। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि 48 मिनट्स के लिए उनको जकड़ा गया था। तो उसका कई सारे आचार्य वापिस हमें अलग अलग दृष्टांत देते हैं। ये कहा जाता है कि उनको सबको लाना था उस जगह पर, तो वो क्यों वेट कर रहे थे? वो 1 सेकंड में कालिया उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड के लिए उनका संहार कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते थे जैसे गोवर्धन लीला सब ने देखी, उसी तरह वो चाहते थे कि सब ब्रजवासी उनकी लीला देखे और साथ में उनका आनंद मिले, और देखे कि कैसे भगवान जब भी हम भगवान का संग करेंगे तो कैसे सब जहर जो है
वो निकलेगा। तो जहर तो निकला ही, और जब भी जहर निकला तभी हम देखते हैं कि कालिया ने स्तुति की भगवान की। तो ये जहर पहले था तभी स्तुति नहीं कर पाए, अभी कर पाए। इसका मतलब क्या है, उन्होंने स्तुति कौन सी की, जो स्तुतियां खुद नाग पत्नियों ने की, उन्होंने वही रिपीट की। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग से कोई स्तुति बनाई उनके भगवान के लिए। तो इसका मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कि कितना भी हमारा विष हमारे मन में हो, हमारे चित्त में भरा हुआ हो, कितने भी हम कंटेमिनेटेड हो, फिर भी अगर हमने सुना है, अगर हमने भक्तों से सुना है, जैसे ये क्लास है नित्यम भागवत सेवया, ये अगर ये सुना है तो फिर जाकर हमें वो कभी ना कभी जो जहर बाहर आएगा, जब भी हम जप करेंगे, जब भी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, तभी जाके वो स्तुति भी हम भी भगवान की अच्छी तरह से गुणगान कर पाएंगे। तो अभी तो हम क्या है, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, इच्छा से भरे हुए हैं। तो देवामृत स्वामी महाराज एक सुंदर एनालॉजी देते हैं उसके लिए। तो सुंदर एनालॉजी क्या है, एक जो गरीब लड़का है वो कॉलेज में जाता है, और वो कॉलेज में जाके वो एक सुंदर एक लड़की से उसका प्रेम हो जाता है, और लेकिन उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके पास ना ही कुछ, एकदम फटीचर होने के कारण उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, कुछ कपड़े अच्छे कपड़े नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, फिर वो अपने दोस्तों से मांगता है अच्छे कपड़े, गाड़ी, गिफ्ट, ये सब मांगता है, और फिर उसको देने की चेष्टा करता है। जब भी वो देने को वहां जाता है तो देखता है कि उसके पहले ही एक बहुत अमीर लड़का अपनी गाड़ी में आकर उसके प्रेयसी को लेके जाता है। तो ये तो एकदम ऑर्डिनरी लव स्टोरी दिख रही है, लेकिन उन्होंने सुंदर एनालॉजी ऐसा दिया है कि ये कॉलेज और कोई नहीं है, और कॉलेज है ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी हम इधर भोग करने की वांछा करने के लिए आए हैं। कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो झपट लिया है हमें माया ने, तो इसके लिए हम ये कॉलेज एक भौतिक जगत है, और वो सुंदर जो युवती है वो भोग वस्तु है जिसको हम पाना चाहते हैं। ये जो भौतिक तत्व है उनसे जो बना हुआ ये सब भौतिक जगत है, उसको हम पाना चाहते हैं। और वो व्यक्ति जो लड़का है, जो फटीचर लड़का है, जो गरीब लड़का है, वो हम है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा एक छोटा सा अस्तित्व है, लेकिन हम अपने दोस्तों से यानी कि देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मांगकर हम उसको पाना चाहते हैं। लेकिन ये रईस लड़का जो है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी है वो एक्चुअली सब कृष्णा की प्रॉपर्टी है। वो उसको कृष्णा ही है, उसको ले जाता है। और कृष्ण भी भगवान में बताते हैं 7वें अध्याय के, मम माया दुरत्या, इतना इजी इसको पाना नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का ही मतलब है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हृदय में तो भगवान का प्रेम है। तो हमारे है, लेकिन ये कैसे है, ये प्रेम का परिवर्तन अभी उसमें लस्ट में हुआ है, यानी ईर्ष्या में भी हुआ है। तो जैसे इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में फर्क क्या हम देखते हैं कि 5 तरह से आध्यात्मिक स्तर पर, जगत पे ही नहीं लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम भगवान को 5 तरह से उनको समर्पण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस जगत में जब भी हम आते हैं, इस भौतिक जगत के चेतना में जब भी रहते हैं, तो 5 के 6 हो जाते हैं, और वो 6 अनर्थ कहलाते हैं। इस जगत में हम लोग 6 अनर्थ लेके काम, क्रोध,
लोभ मोह मद मत्सर, ये लेके अभी हम इस जीवन को देख रहे हैं। और ये उदाहरण ऐसा है कि हमारे मन में यही इच्छा तो मरेगी नहीं, कुछ भी इच्छा मरेगी नहीं। कोई भी इच्छा आत्मा का एक स्वरूप है कि इच्छा करना, सुखी होना। लेकिन वो कैसे होना है? जैसे कि एक अमीर व्यक्ति का ड्राइवर है, वो जब तक उसके साथ संलग्न है तब तक वो उसी गाड़ी में बैठेगा, वही वो करेगा। उसके लिए कोई अमीर व्यक्ति अलग गाड़ी नहीं भेजेगा, उस वही गाड़ी में बैठेगा, वही म्यूजिक सुनेगा, वही एसी लगाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं अभी ये गाड़ी मेरी है, तो फिर जाके वो प्रॉब्लम में आएगा, तभी जाके उसकी दुर्दशा हो जाएगी। 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जन गुणान कारण गुण संगस्य सद असत योनि जन्मशु। पुरुष प्रकृति स्तो ही, पुरुष प्रकृति को भोग करने की इच्छा में क्या करता है? भुंगते जन गुणान, तीनों गुणों में वो भोगने के अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा है। कारण गुण संगस्य सद सदगुण, गुण और संग करके उसको अच्छा और बुरा संग की वजह से उसको जन्म मिलने वाला है। वो एक तो भौतिक हो सकता है या आध्यात्मिक हो सकता है। तो ये वैरायटी तो वही है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि कुकिंग क्लासेस होते हैं, तो कुकिंग क्लासेस में आप देखते हैं कि कोई माता जी बोलेंगे चलो आज हम 5 रेसिपी करेंगे, राइस की 5 रेसिपी करेंगे। लेकिन हम जब भी देखने में जाएगा तो एक्चुअली जो मेन कंटेनर है, जो मेन कंटेनर में क्या बनाएगी? राइस को उबालेगी, उसके बाद फिर अलग अलग वैरायटी बनेगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई टैमरिन राइस बनेगा, कोई लेमन राइस बनेगा, कोई केसर भात बनेगा, या कोई प्लेन राइस बनेगा, या कोई कोकोनट राइस बनेगा। इस तरह से अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। तो इच्छा तो वही है, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी में ही हम फंस जाते हैं। और इसका जब भी ये इच्छा का, हमारे भक्ति का या हमारे प्रेम का विपरीत जो परिणाम देखते हैं, जो काम हो जाता है, तभी क्या होता है? जैसे एक टाइटैनिक है, जो टाइटैनिक कैसे चल रही थी? टाइटैनिक चल रही थी पानी के ऊपर, टाइटैनिक चल रही थी पानी के ऊपर। लेकिन वही पानी जब भी आइसबर्ग बन गया, उसका परिवर्तन हो गया। ये प्रेम तो हमारे हृदय में ठूस ठूस के भरा है कृष्ण के लिए, लेकिन जब भी यही प्रेम काम बन जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तभी जाके वही चीज, जैसे हमने बताया कि राइस का अलग अलग वैरायटी हो जाता है, उसी तरह ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हो जाएगा, तो क्या होगा? वो एक आइसबर्ग बन के उसी टाइटैनिक को जिसने इतना लंबा लेके आया, उसी को डुबा दिया। तो हमारा भी यही हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सदैव याद रखना है कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी सच्चा स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हमारी जीवा भी एक सर्प के जैसे ही एक शेप है उसका, लेकिन वो सर्प को अगर हमने सही दिशा नहीं दी हो, अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ये जानने के बाद अगर हम नहीं वो काम करेंगे जो कृष्ण की सेवा हो, तो क्या करेंगे? अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। इंद्रियों की सेवा में क्या प्रॉब्लम है? इंद्रियों की सेवा में हम बंधित हो जाते हैं, क्योंकि हमें काम कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। 3 अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना ही करेगा। तो वो काम अगर यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ करके नहीं किया हो तो वो काम क्या हो जाएगा? वो एक हमारे बंधन का कारण हो जाएगा, और वो बंधन हमें इस जगत में पुनरपि जन्म वापस लेते रहना पड़ेगा।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी तृष्णा है उसको तृष्णा को कृष्ण के पद कमलों पर लाना पड़ेगा। कृष्ण की शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरुचता। अभद्र सब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, भगवान का कथा सुनना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर क्या, अभद्र हमारे हृदय में रहेंगे और भगवान उसको वैसे ही छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भगवान हमें जो है पूरी की पूरी हमें वो फ्री विल दी हुई है। भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी वह कहते हैं, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया, मेरे आश्रय में आओ, आश्रय लो। कैसे आश्रय हो, मद आश्रय असंशयम समग्न तथा न्याससी तत् सुनो, मेरे बारे में सुनो। तो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक काम है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद 3 दिन सिर्फ रशिया में गए थे। उन 3 दिनों में उन्होंने पूरा रशिया का जो आज 50 तक मंदिर आज रशिया में है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नंबर है उधर। 10 साल पहले 30 था, अभी बढ़ के 50 तक हो गया है। तो ये मंदिर जो है बने हैं प्रभुपाद के 3 दिन के विजिट से। उन्होंने सिर्फ 2 व्यक्ति को उन्होंने ये स्टोरी बताई, आप कृष्ण कथा बताई और कृष्ण के बारे में चर्चा की, और उससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम जो देख रहे हैं वो रशिया में हुआ। वही नहीं, हम देखते हैं फिजी में, प्रभुपाद तो फिजी में अंदर भी नहीं गए, फिर ट्रांजिट में थे। वो ट्रांजिट में जिस व्यक्ति को उन्होंने मिले, उसने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की उधर फिजी में। वो कालिया का ही मंदिर है, कालिया कृष्ण का मंदिर है उधर, क्योंकि कालिया का उधर ही जगह है। इसके लिए याद आता है कि फिजी में अगर आप जाएंगे तो एक में वह ऐसा मंदिर है जिधर कालिया के ऊपर भगवान डांस करने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की लीला अगर हमारे हृदय में अंदर जारी है तो क्या होगा कि हम इतना शुद्ध होने की हमारे को अलग कोई प्रोसेस नहीं करने पड़ेगी। अलग कोई प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही सच्चा हमारा एक कर्तव्य है कि भगवान के बारे में सुनना, उनसे प्रेम उत्पन्न करना। भगवान जैसे हीरो होता है, जैसे वो हीरो बहुत सारे ऐसे ही नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति के जैसा एंट्री नहीं करता। अभी कालिया लीला में या अभी के जो हम चर्चा कर रहे हैं उस लीला में भी भगवान का जो अवतरित होना एकदम ड्रामेटिक होता है, क्योंकि उनको मालूम है हम ऐसे ही ड्रामेटिज्म में विश्वास करते हैं। हमें ऐसे कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, कुछ ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, इस ट्रेलर से ही हम आकर्षित होंगे भगवान से, ये वो जानते हैं। इसके लिए उनकी सब लीलाएं जो है वो हमारी तृष्णा को, तो हमारे जो भोग करने की वासना को पूरी करने के लिए काम में आती है। तो हमारी तृष्णा तो है, कुछ ना कुछ हमें भोग चाहिए, तो वो पूरा करने के लिए कभी काम आएगा। तो हम एक भगवान के धाम तो ऐसे पूछेंगे तो सब हम जाना चाहते हैं, तो ऐसे ही नहीं जा पाते। जैसे एक भिखारी था, वो भिखारी ने देखा कि एक 5 स्टार बहुत बड़ा होटल है और उधर लिखा है वेलकम। क्या लिखा है? वेलकम। तो वो अंदर जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है मुझे ये चाहिए, रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती चलो मिल जाएगा, लेकिन उसकी ये कॉस्ट है। तो बोलते हैं आपने ही लिखा है वेलकम। तो वो वेलकम तो बोली सबके लिए हम वेलकम ही है, लेकिन हर एक चीज की कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको ऐसे ही कुछ चीज मिलने वाली है ही नहीं। ये भौतिक जगत है, ये कायदा कानून से चलता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जो आध्यात्मिक जगत प्रेम से चलता है, लव से चलता है, और ये जगत लॉ से चलता है। इधर लॉ चलेगा, आध्यात्मिक जगत में कोई लॉज नहीं है, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई जेल नहीं है। तो इसके लिए वो बोला मैं पैसा भरना पड़ेगा, तो फिर वो निकल के आया। उसी तरह भगवान भी हमें सबको बता रहे हैं
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमको ये वेलकम का बोर्ड हर जगह उन्होंने भगवद गीता में, भागवत में लगाया हुआ है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो प्राइस है वो भी बताई हुई है। हमें मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और हमें नॉन एनवियस होना पड़े। निर्मत्सराणाम सताम, भागवतम में पहले ही कहा गया है। ये जो शास्त्र है, जो भगवान को पाने की विधि है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? एलिजिबल है कि जो निर्मत्सर है। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी अर्जुन को कहते हैं क्योंकि तुम निर्मत्सर हो, इसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ये हृदय में जो पाप करने के जो इच्छा है, जिस सर्प के जैसे हमने देखा कि ये सर्प के जैसा जो इच्छा, अगर भगवान हमारे, जब भी हम जप करते हैं, अगर हम जप करने समय अटेंटिव भगवान को अपने हृदय में बिठाएंगे, तो ये सब विष जो है वो बाहर आ सकता है। और वो बाहर आते ही फिर हम जाके भगवान की अच्छी तरह से हम प्रेम पूर्वक सेवा में लग सकते हैं। और ये 9 विधा भक्ति है, उसमें से कोई भी एक लेकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र है। और ये हमारी जो जीवा है वो 2 काम करती है, बोल भी सकती है, प्रसाद भी ले सकती है। सेवन मुखी ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। जो सेवा कर सकते हैं हम, ये टंग को भी सेवा में लगा सकते हैं, इस सर्प को भी सेवा में लगा सकते हैं। और वो सेवा भगवान को प्राप्त करने के लिए हम अगर हम काम लगाएं, वैसे भी उसको कोई काम है ही नहीं, वो सिर्फ खाती है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि इतना खा लिया, लेकिन कभी भी उसके ऊपर चिकनाई नहीं रहती है। वो एक बार खा लिया तो फिर दूसरा खाने के लिए लालायित ही रहती है। लेकिन जब भी भगवान के नाम से हम लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे और जीवा भी कंट्रोल में आ जाएगी। ये हम देखते हैं शास्त्रों के हिसाब से। इसके लिए ये ईर्ष्या जो है, इसको एनवी कहा गया है। एनवी का मतलब है N.V. नो वैकेंसी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नो वैकेंसी, एनवी मतलब नो वैकेंसी। आप ईर्ष्या करेंगे तो कोई वैकेंसी नहीं, और वो कभी ना कभी हमें नीचे गिराएगी। ईर्ष्या ये हमारा सबसे खतरनाक जो काम, क्रोध, लोभ, सबसे खतरनाक जो एक हमारा अनर्थ है, वो सबसे खतरनाक अनर्थ ईर्ष्या। इसको हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। ये हम देखते हैं कि अब भक्त बनने के बाद भी अगर ईर्ष्या करें तो फिर हमारा अमानित्वम, भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में अमानित्वम, कोई ईर्ष्या न हो, सीधा सरल एक स्वभाव हमारा होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सॉरी अगेन, मेरा बहुत इलेबरेट करना था, अभी मैंने ट्राई किया वो कम्पैक्ट करके आपको दे रहा हूँ। थैंक यू प्रभु, आप ज्वाइन कर पाए, कुछ सुन पाए, थैंक यू फॉर दैट। किसी भक्त का अभी जो प्रभु जी ने कहा उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो टीका टिप्पणी कर लेते हैं हम लोग क्विकली। ठीक है, और कुछ नहीं है तो क्या, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर और नासिक यात्रा ऑल्सो। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि कृष्ण कीर्तन प्रभु जी ने हम लोग का नासिक यात्रा इतना सुगम किया, मेड इट सो वंडरफुल। एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, सूत्र मणि गणा, माला में कभी सूत्र दिखाई नहीं देता, वैसे ही हम लोग आपको फोटो में कहीं तो प्रभु दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सारा अरेंजमेंट जो था वो प्रभु का ही था। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।